टेलीफोनिक कांटेक्ट हुआ नरेंद्र मोदी साहब और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात से इनकार किया है। बाजार ये नजर आता है कि ट्रंप का इरादा ये था कि आसिम मुनीर और मोदी को आमने सामने बिठा दिया जाए। और आज अमरीकी सदर कि जिनकी सदारत को अमेरिका में आई डोंट नो प्रेसिडेंसी भी कहा जाता है, उन्होंने बिल आखिर हाथ उठा लिए और इतराफ किया आई हैव हैड इट। एक बात बड़ी अहम है और हमें माननी पड़ेगी ये बात, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुंह पे कह दिया कि भाई मुझे आपकी मीडिएशन नहीं चाहिए। Trump has changed his tune after speaking to Prime Minister Modi for 35 minutes on the phone today. A big U-turn by the US president. इसमें अब कोई शक वाली बात नहीं कि ट्रंप सॉर्ट ऑफ साइकोपैथ आदमी भी है। ट्रंप याद रखें, he respects power. He respects जो दबंग लोग हैं। Trump has said it is Modi who stopped the war on the Indian side, but he still says that he stopped the war on the Pakistan side. सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात, देयर इज नो फ्री लंच। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि मोदी ने ट्रंप से भी मुलाकात से इनकार किया। हमारे वाले ये कह सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। उस वक्त ट्रंप ने उनको अमेरिका आने की भी दावत दी। उन्होंने कहा कि इनफॉर्मली आप चूंकि आए हुए हैं बगल के देश में तो आ जाइए। कश्मीर पर ट्रंप बातचीत करना चाह रहा है, दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत करना चाह रहा है। और कश्मीर का जो मुझे समझ आ रहा है, ट्रंप कहेगा यार तुम अपना रखो, क्यों पंगे लेते हो एक दूसरे से, और पाकिस्तान इस पे राजी हो जाएगा। जो आसिम मुनीर साहब से सदर ट्रंप मांगेंगे, क्या वो इनकार करेंगे? नहीं। वो अड्डे मांगेंगे तो अड्डे दिए जाएंगे, भले किसी और रंग से दिए जाएं। अब ये पावरफुल देश उतना पावरफुल नहीं रहा, अब ट्रंप भी उतना पावरफुल नहीं रहा। जिस तरह भारत ने Complete credit for the ceasefire after Operation Sindoor. Trump has said it is Modi who stopped the war on the Indian side, but he still says that he stopped the war on the Pakistan side. That part could actually be true because after all it was Pakistan that went running to the United States, and then the United States had told Pakistan to get on the hotline and ask for a ceasefire from India. This is Trump taking the biggest U-turn of the season and saying it was India, it was the Indian Prime Minister that caused the ceasefire from the Indian side and stopped the war. Here's President Trump. जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बातचीत कल यानी 17 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ फ़ोन पे हो रही थी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कनाडा में मौजूद थे और उस वक्त ट्रंप ने उनको अमेरिका आने की भी दावत दी। उन्होंने कहा कि इनफॉर्मली आप चूंकि आए हुए हैं बगल के देश में तो आ जाइए। यानी एक तरफ आसिम मुनीर को बुलाया हुआ था और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दावत दे रहे थे। हर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस तरह तो जाना नहीं था, ऑलरेडी उनका बहुत प्रोग्राम या स्केड्यूल बहुत टाइट था। उन्होंने क्रोएशिया में भी रुकना था, सारी मीटिंग्स उनकी तय थी और वो वापस चले गए। तो ट्रंप की चालाकियां देखिए कि वो ये चाह रहा था कि उसने एक तरफ तो आसिम मुनीर को बुलाया हुआ था और उसने मौका का फ़ायदा उठाते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी दावत दी ताकि उनको आमने सामने बिठाने की सूरत निकाले। यानी अनबिलीवेबल मैन रनिंग द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑन द प्लैनेट। लेकिन अब ये पावरफुल देश उतना पावरफुल नहीं रहा, अब ट्रंप भी उतना पावरफुल नहीं रहा। जिस तरह भारत ने कॉल आउट किया, अब यहां पर एक बात की है नरेंद्र मोदी साहब ने, उसको मैं कहूंगा एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट मैं क्यों बोल रहा हूं उसको? मैं ये नहीं कहता, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में कहा कि जैसे ऑफ कलर नजर आए नरेंद्र मोदी साहब G7 में भी और G7 से पहले भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी अहम है और हमें माननी पड़ेगी ये बात, ना माने तो ना माने, वो किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुंह पे कह दिया कि भाई मुझे आपकी मीडिएशन नहीं चाहिए। हमारे यहां पर अमेरिकन एम्बेसी में मेरे प्राइम मिनिस्टर खड़े होते हैं और कहते हैं कि यार अमन के पैगंबर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब, पीसफुल आदमी हैं। अब ईरान के ऊपर उन्होंने कहा भाई हम सब कुछ करेंगे, इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब ये बात मुझे कोई बताए कि हमारे अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद हफ्ता 10 दिन पहले की ये बात है, इवेंट हो रहा था यूएस एम्बेसी में,
ان کے نیشنل ڈے کے حوالے سے. تو بات ساری یہ ہے کہ یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں نہیں کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو تو خیر میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی بڑا امن پسند آدمی ہے یا امن پسند نہیں ہے, بٹ جو انہوں نے اپنی بات کی ان میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ ہمیں کسی قسم کی آپ کی میڈیشن قابل قبول نہیں ہے. تو امریکہ کے اس عجوبہ پریزیڈنٹ کو بھارت کے فارن سیکرٹری مسٹر مشری نے بالکل صاف شبدوں میں کال آؤٹ کیا اور بتایا کہ کبھی ایسی میڈیشن کی بات نہیں ہوئی اور نہ کبھی بھارت کے پرائم منسٹر کی ٹرمپ کے ساتھ اس طرح کی بات ہوئی. اچھا, پاکستان بھی ٹرمپ کا جو نیریٹو ہے اس کو لے کے چل رہا ہے کیونکہ پاکستان کو وہ سوٹ کرتا ہے. پاکستان تو کسی کھاتے میں نہیں ہے, تو وہ پھر مسٹر ٹرمپ کو پمپ کرتا رہتا ہے, اس کے غبارے میں ہوا بھرتا رہتا ہے تاکہ ٹرمپ یہ نیریٹو دہراتا رہے اور ٹرمپ اپنی کنزمپشن کے لیے, اور دنیا بھر میں وہ ناکام ہو رہا ہے. نہ اس کی بات یوکرین سن رہا ہے, نہ روس سن رہا ہے, نہ ایران سن رہا ہے, نہ ایون سم ٹائم اسرائیل سنتا ہے, اور دنیا کے باقی دیش بھی آج کل اس کی بات کم ہی سنتے ہیں. تو اس سارے منظرنامے میں وہ ایک ہی بات دہرائی جا رہا ہے اور پاکستان اس کا ڈھول بجا رہا ہے, جس سے ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے, دیکھیے پاکستان کہہ رہا ہے کہ میں نے ہی میڈیشن کروائی تھی, تو انڈیا مانے یا نہ مانے, مجھے کریڈٹ ملے یا نہ ملے. اب جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ پاکستان کا چیف مارشل ملنے جا رہا ہے ٹرمپ سے, وائٹ ہاؤس میں وہ داخل ہو رہا ہے. اچھا, ٹرمپ کو کال آؤٹ کیا اور ٹرمپ اس ویڈیو میں جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں پھر انسسٹ کر رہا ہے اس سے اگلے روز 18 جون کو, یعنی کوئی اس کو احساس نہیں, لحاظ نہیں. ٹرمپ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کو بتایا جائے کہ تم نے یہ نہیں کہا, وہ کہتا ہے میں نے ہی کہا ہے, اور پھر وہ اس کو اور زور زور سے بیان کرتا ہے.